ये ही जो माइंडसेट है ना, इससे मुझे इतनी नफरत है कि कोई भी चीज हो रही है सीरियस दुनिया में तो सारे फेमस लोग उसके बारे में ट्वीट करो। अरे बाहर में गए ना फेमस लोग। हु गिव्स अ फक व्हाट शाहरुख खान सेज अबाउट ऑपरेशन सिंदूर? हु गिव्स अ फक? पाकिस्तान में वो सारे लोग भग भग के बोलेंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, वो बिल्कुल ही अलग। एंड दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इंडिया, यू डोंट हैव टू डू एग्जैक्टली व्हाट एवरीवन वांट्स यू टू डू। फॉर एग्जांपल यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये बोला कि वॉर टू इंडिया नहीं स्टार्ट करेंगे। ये चीज इंडिया के सपोर्ट को वर्ल्ड वाइड Did JD Vance claim India started a war regarding recent conflict with Pakistan? Based on available information, there is no evidence that US Vice President JD Vance explicitly claimed that India started a war regarding the recent conflict with Pakistan. हर कोई अगर ट्वीट ना करे, I honestly don't care. What is more important is कि जो लोग ट्वीट कर रहे हैं वो लोग ध्यान से करें, वो लोग रिस्पॉन्सिबली करें, या फिर जो लोग वीडियोस बना रहे हैं ध्यान से करें, रिस्पॉन्सिबली बनाएं. That is important. तो इस बारे में सुनने वाला है. इस वीडियो में गाइस मैं कुछ ही मिनट लूंगा आपके। पूरा वीडियो देखना। इंडो पाक सिचुएशन जो है उसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो देखना। कोई भी हेट नहीं फैलानी है, कोई भी ऐसा मकसद नहीं है, पर बहुत जरूरी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं रखना चाहता हूं। ये एक भारतीय की पूरा वीडियो देखना। इंडो पाक जो सिचुएशन है उसमें आपका क्या उसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है। योगदान वीडियो देखना। कोई भी हेट नहीं फैलानी है, कोई भी ऐसा मकसद नहीं है, पर बहुत जरूरी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं रखना चाहता हूं। ये एक भारतीय की उन भारतीयों से एक गुजारिश है, एक हार्टफेल्ट अपील है। कोई भी गुस्सा नहीं है, कोई भी ब्लेम नहीं है, बस सपोर्ट की रिक्वेस्ट है। ये गुजारिश उन भारतीयों से है जिनको 144 करोड़ भारतीय प्यार करते हैं, जिनको सितारा बोलते हैं, वो सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, वो सारे क्रिकेटर्स जिनको हम बादलों पे बिठा के रखते हैं, जिनकी फिल्में देखने के लिए, जिनके मैच देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, वेट करते हैं, जिनके बस एक बार बोलने से उनका मार्केट करा हुआ प्रोडक्ट हम खरीदने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये गुजारिश उन सारे सितारों से है, उन सारे भारतीयों से है। आज पूरा भारत ऑपरेशन सिंदूर को सैल्यूट कर रहा है। जो हमारे देश के जवान हैं वो देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं बॉर्डर पर। मैं और आप इस चीज पे बहुत गर्व करते हैं, छाती ठोक के उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन पता है इस सारे मामले में एक चीज मिसिंग है। जो मिसिंग है वो कुछ और नहीं पर इन सितारों की ही आवाज है, जिन सितारों को हम पलकों पर बिठाते हैं, जिनको ढेरों सारे लोग फॉलो करते हैं। इन सितारों को हर प्लेटफॉर्म पे समझ जाता है। इंटरनेशनल लॉबी में इनका बहुत बड़ा रुतबा है। लोग इनसे प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। इनके सपोर्ट से हर किसी को सांस मिलता है। पर यही चुप हो जाएंगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत को जो सपोर्ट मिलता है वो कैसे मिलेगा? इनके हर एक पोस्ट पे सोशल मीडिया पे लाइक्स, कमेंट्स, रीट्वीट्स, फॉलोज की बरसात होती है। और इन लोगों को सिर्फ भारतीय नहीं, पूरी दुनिया में बहुत लोग फॉलो करते हैं। बहुत सारे और लीडर्स, बहुत सारे और सेलिब्रिटीज फॉलो करते हैं। और ये कुछ बोलेंगे तो वो भी इस चीज से प्रभावित होंगे। पूरी यार ये ही जो माइंडसेट है ना, इससे मुझे इतनी नफरत है कि कोई भी चीज हो रही है सीरियस दुनिया में तो सारे फेमस लोग उसके बारे में ट्वीट करो। अरे बाहर में गए ना फेमस लोग। इन लोगों का क्या लेना देना है उस चीज से? अगर करें तो बढ़िया है, नहीं करें बाहर में जान दो। एक एक बंदे को पिन पॉइंट करके तूने नहीं ट्वीट करा, तूने नहीं बोला, उसने नहीं बोला, तूने कैसे, अरे नहीं बोला, नहीं बोला। क्या ये यूएस मीडिया जो ब्रिक्स मिल के सारा यूएन मिल के ये देख रहा है शाहरुख खान क्या कह रहा है यार, उसके बेस पे डिसीजन ले, उसके बेस पे आई मेक माय माइंडसेट। व्हाट द फक इज शाहरुख खान? हु गिव्स अ फक व्हाट शाहरुख खान सेज अबाउट ऑपरेशन सिंदूर? हु गिव्स अ फक? दिस इज सो इरिटेटिंग, दिस होल आइडिया जो, और इसीलिए फिर रणवीर जैसे बेवकूफ लोग आके ऐसे बेवकूफाना स्टेटमेंट्स देते हैं, बिकॉज एवरीवन फील्स प्रेशर्ड टू टॉक शिट, टू टॉक नॉट टू टॉक शिट, टू टॉक अबाउट थिंग्स। एवरीवन फील्स प्रेशर, ओ ये हो गया, मुझे इस बारे में कोई स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, अदरवाइज पीपल विल बी लाइक, ओ ये देखो दिस रोहित स्टेटमेंट नहीं दे रहा। व्हाट द फक? उनकी स्टेटमेंट से क्या क्या मदद हो रही है? इंटरनेशनल लॉबी में होल्ड ऑन, इंटरनेशनल लॉबी में जब भी ऐसा कोई सेलिब्रिटी सपोर्ट दिखाता है तो जो नैरेटिव्स होते हैं वो बनते हैं या बैलेंस होते हैं, ठीक होते हैं। और ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी रहती है, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे सेलेब्स हो, चाहे इन्फ्लुएंसर्स हो, टॉप इन्फ्लुएंसर्स, लीडर्स, एवरीबॉडी इज देयर ऑन ट्विटर। इवन सारी कंपनीज भी ट्विटर पे सब देख रही हैं कि क्या नैरेटिव्स बन रहे हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। और इंडो पाक सिचुएशन में किसकी गलती है, किसकी नहीं, किसने ये युद्ध स्टार्ट किया? आप क्या जानते हैं? एक फॉल्स नैरेटिव इस वक्त फैलाया जा रहा है कि भारत ने वॉर स्टार्ट करी थी। पहलगाम को सब भूल गए, पर पहलगाम के बाद जब भारत ने रिस्पांस दिया तो उसको स्टार्ट ऑफ वॉर कहा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इस टाइम हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हमारे क्रिकेटर्स का एक ट्वीट बहुत मददगार साबित हो सकता है इस फॉल्स नैरेटिव को ब्रेक करने के लिए। मैं बताऊं कि क्या, ओके, ऑलराइट। कितने बड़े सेलिब्रिटीज, लाइक ओनली शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, लाइक दोस आर द पीपल ऑन द थंबनेल। Is the world looking at them as fucking analysts? They are actors. They're businessmen. क्यों इतना जरूरी है और इसको समझना इतना जरूरी क्यों है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन है वो 25 करोड़ के आसपास है, लगभग 25 करोड़। और जो ये सारे सेलिब्रिटीज हैं ट्विटर पे जो कुछ नहीं बात कर रहे हैं, पहलगाम पे कुछ लोग ट्वीट आया पर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर या वॉर सिचुएशन पे कोई कुछ बोल नहीं रहा है। इन सारे इंडियन सेलिब्रिटीज के अगर मिला देना तो फॉलोअर्स 2 गुना ज्यादा निकलेंगे पाकिस्तान के टोटल पॉपुलेशन से। तब पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड, यस, वॉर सिचुएशन से रिलेटेड एक भी ट्वीट बहुत सारे हैंडल से नहीं आया जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान का देंगे उनके बहुत सारे बिजनेस लीडर्स, सेलिब्रिटीज। Hold on, wait, what the fuck does that give you? इस बात से क्या पता, इस बात से क्या होता है कि अच्छा इतनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन नहीं है जितने लोगों के फॉलोअर्स हैं, तो ये जो बाहर भी रहते हैं, चाहे यूएस में, यूके में, वो सारे ट्वीट कर रहे हैं, वो एक ही चीज बोल रहे हैं कि ये याद रखिएगा कि ये वॉर जो है ये भारत ने स्टार्ट की थी। पहलगाम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और एक फॉल्स नैरेटिव है और इसके चलते हुए अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के बड़े-बड़े लीडर्स भी यही बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये बोला कि वॉर टू इंडिया नहीं स्टार्ट करिए। ये चीज इंडिया के सपोर्ट को वर्ल्ड वाइड। अच्छा, JD Vance said that? What a piece of shit. What a piece of shit. What a piece of shit. He was here when the attack happened. What a piece of shit. लेकिन that being said, पाकिस्तान में वो सारे लोग भग भग के बोलेंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, वो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, they have to fall in line, and that's the beautiful thing about India. You don't have to do exactly what everyone wants you to do. पाकिस्तान में you actually really do.
तो वो तो करेंगे, भाड़ में जान दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता उनसे भी। जब दुनिया में से इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है ना, तो प्लीज सेलिब्रिटीज को छोड़ दो, जो वो फ्रूटी बेच रहे हैं उनको बेचने दो। जियो पॉलिटिक्स पे भी तुम बताओ। एग्जैक्टली, डेमोक्रेसी है ना जी हम लोग, एग्जैक्टली, ट्रू। But these people are so fucking glued to their social media mindset. Yes, and they think it's important. They think they're important. इसको बताओ सब पीपल नहीं होते कि न्यूज़ आते ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चालू। और भाई जब भी कोई न्यूज़ आती है, जो लोग भग के वीडियोस बना रहे हैं उसके ऊपर, थम जाओ। अभी न्यूज़ आई, अभी तुम्हें वीडियो बना, डीएचएच की बीफ नहीं चल रही है यहाँ, थम जाओ। बहुत सारी ये चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, थोड़ा टाइम लगता है समझने में, थोड़ा टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन आने में। तो रेदर बी मोर रिस्पॉन्सिबल। रिलेशंस को वीक कर सकता है और इसलिए फॉल्स नैरेटिव को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका, बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं हमारे सेलिब्रिटीज, हमारे क्रिकेटर, जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है। जब हमारी गवर्नमेंट अलग-अलग डिसीजन Did JD Vance really said that? JD Vance on India Pakistan. If Pakistan does something, response will be more devastating, PM Modi told JD Vance. Modi told Vance India would hit hard. Pakistan called US after its bases damaged. It is none of our business. तो वो स्टेटमेंट कहा है कि इंडिया ने वॉर स्टार्ट करी है, started a war. What changed JD Vance? JD netizens. Is it true? क्या? True, but Salman is known to have two existing brains. Okay. He's like we watched about beginning. Yeah. भैया सुना है बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड से पैसा आता है। हाँ, आई थिंक इट इज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव इट। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से बात आती है। सो जब जनरली बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से बात हो रही है, तो दैट्स जनरली ट्रू। पीपल आर क्रिटिसाइजिंग कि पहले कुछ नहीं बोला ताकि पाक फॉलोअर्स ना जाएं, बट आफ्टर सीज फायर ट्वीट कर रहा है। ओके ओके, दिस प्रॉब्ली सम ट्रुथ टू इट। जेडी वंस ऑन, पर जेडी वंस ने ये बात बोली है कि इंडिया स्टार्टेड द वॉर। पीपल जस्ट सेड इट। Amid escalating tensions between India and Pakistan, the US has said it is not going to get involved in a war. That's fundamentally none of our business. That's what he said, yeah. While the US cannot control India and Pakistan, it can encourage the two nuclear-armed neighbors to de-escalate. Vice President J.D. Vance, in a TV interview on Thursday, look, we are concerned about anytime nuclear powers collide and have a major conflict, Mr. Vance said, when asked how concerned the Trump administration is about a potential nuclear war between India and Pakistan. Mr. Vance quoted US President Donald Trump, the Secretary of State Marco Rubio. We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks, engage these folks to de-escalate a little bit. But we're not going to get involved in the middle of a war, which fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it, the Vice President said. America, I actually doubt, I highly doubt now, क्योंकि ये तो भाई बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है। अगर source, of course, people will never put a source there, would he? Correction, USA Vice President JD Vance never said that war is started by. Oh my god, how are you making a video? ये दिक्कत है भाई, ये दिक्कत है। अगर तुमको होता है ना कि भग के मैं कंटेंट डाल दूं इस चीज के ऊपर, ये दिक्कत है। Can you GPT this to fact check? Did JD Vance say कि India started a war between? एक सेकंड रुक। बॉलीवुड एक बंदा नहीं, बहुत सारे एक्टर्स ने स्टोरी डाली थी। He didn't say it, वरना सब अगेंस्ट होते। हाँ भाई, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है, छोटी स्टेटमेंट नहीं होती जेडी वैंस की तरफ से। इन पे देख रहे हैं, वहीं पाकिस्तान करेंगे। उनके बहुत सारे बिजनेस लीडर्स, सेलिब्रिटीज जो बाहर भी रहते हैं, चाहे यूएस में, यूके में, वो सारे ट्वीट कर रहे हैं और एक ही चीज बोल रहे हैं कि ये याद रखिएगा कि ये वॉर जो है ये भारत ने स्टार्ट की थी। पहलगाम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और एक फॉल्स नैरेटिव है। और इसके चलते हुए अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के बड़े-बड़े लीडर्स भी यही बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यही बोला कि वॉर तो इंडिया ने स्टार्ट करी है। ये चीज इंडिया के सपोर्ट को वर्ल्ड वाइड और इंटरनेशनल रिलेशंस को वीक कर सकता है, और इसलिए फॉल्स नैरेटिव को भाई कैसे बोल ये बिना फैक्ट चेक करे कैसे बोलते आते हैं ऐसी चीजें हैं। US Vice President J.D. Vance did not state that India initiated the recent conflict war with Pakistan. In fact, he emphasized a non-interventionist stance, describing the situation as fundamentally none of our business and advocating for diplomatic de-escalation rather than the direct US involved. This position aligns with Trump's administration America First foreign policy approach. Did JD Vance claim India started a war regarding recent conflict with Pakistan? Based on available information, there is no evidence that US Vice President JD Vance explicitly claimed that India started a war regarding the recent conflict with Pakistan. His statements, as reported by multiple sources, focus on a non-interventionist stance.
by Vance, describing the India-Pakistan conflict as fundamentally none of our business and emphasizing the US efforts to encourage de-escalation through diplomatic channels. Below is a detailed fact check with precise analysis of Vance's statement and context of the conflict. What should we infer about a YouTuber claiming that statement? पूछते हैं ग्रॉक को क्या लगता है? If a YouTuber claims that JD Vance said India started a war with Pakistan in recent conflict, the claims is likely inaccurate or misleading based on available evidence. Here's what to infer and consider with a critical lens on YouTuber's motives and broader context. A potential motive of the YouTuber: sensationalism. YouTube thrives on attention-grabbing content. Claiming Vance accused India of starting a war could be deliberate exaggeration to drive views, especially given the emotional weight of India-Pakistan tensions. Bias or agenda. The YouTuber may have a geopolitical bias. Well, I'm not even sure why people is never biased. What are you talking about? Favoring one side or seeking to criticize the US or India, for example. For example, a pro-Pakistan or anti-India channel might frame Vance's neutrality as an accusation against India to bolster their narrative. Misinformation. The YouTuber could be misinformed, relying on unverified social media posts or misinterpreting Vance's comment. The Washington Post noted a stream of misinformation on social media about the conflict, including doctored visuals, which could be a risk of misinformation spread. All right. नहीं जस्ट पहले उससे ये पूछ कि डू यू नो इंडियन यूट्यूबर पीपल एंड फिर उसे बताइए कि ही सेड इट Do you know Indian YouTuber? अब देखो अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी हमें पीपॉय के बारे में, ठीक है? पीपॉय just made the claim in the video. What might be inferred about P-Boy from this? Keep it short. I'm not here to read a novel. अरे यार, ये कह रहा है कि P-Boy ने जो बोला है ना, तो ये कह रहा है मैसेज लिमिट रीच्ड. You idiot, Grog. You idiot. You fucking idiot. शॉर्टकट हैंडिंग मिल गया तेरे को को ब्रेक करना बहुत जरूरी है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं हमारे सेलिब्रिटीज और हमारे क्रिकेटर्स जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है जब हमारी गवर्नमेंट अलग अलग डिसीजन ले रही है अलग पॉलिसी बना रही है हमारी इंडियन आर्मी हमारे जवान चाहे पानी हो चाहे हवा हो चाहे जमीन हो वहां लड़ रहे हैं भाई मुझे लगता है हमारा थोड़ा सा डिजिटल योगदान बहुत बड़ी भूमिका पैदा कर सकता है और वहां हमारा सपोर्ट Let's hear this. This is important. भाई हमारा योगदान यहाँ पर बहुत हेल्प कर सकता है. Let's see how. भी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है कोई सितारा है जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जिसने कुछ नहीं लिखा है वो शायद या तो उनका अकाउंट इनएक्टिव है या वो एक ब्रांड स्ट्रेटजी चलते हुए कुछ नहीं कर रहे हैं तो आई बिलीव हमारा रिएक्शन होना चाहिए कि हम बड़े प्यार से बिना किसी गाली के बिना किसी हेट के बड़े प्यार से उनसे सपोर्ट मांगे कि आपका एक ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण होगा और हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं पहले अटैक पे जब मासूम की जंग गई तो कई लोग कई सेलिब्रिटीज आए सामने पर अब इस सिचुएशन के दौरान किसी ने कोई भी ट्वीट नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी ने कोई भी ट्वीट नहीं किया जो कि बड़ा सरप्राइजिंग और शॉकिंग है क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट बेचना होता है चाहे वो How is this helping though? What are you talking about? हेल्थ के अगेंस्ट भी हो तब भी ये लोग हर चीज करते हैं कोई मूवी के प्रमोशन के लिए हर चीज करते हैं पर आज इस टाइम पे जब भारत को देश को उनकी जरूरत है तो मुझे लगता है उनको आगे बढ़ना चाहिए उसमें प्रोत्साहन हमें देना चाहिए हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए और वो भी प्यार से कई सेलिब्रिटीज ने आवाज जरूर है जैसे मैं आपको नाम गिना देता हूं दीपिका पादुकोण अक्षय कुमार रणवीर सिंह करीना कपूर वीरेंद्र सहवाग विकी कौशल रोहित शर्मा अनुपम खेर वरुण धवन रितेश देशमुख गौतम गंभीर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भी एक्नॉलेज किया कई लोगों ने पहलगाम के बारे में बात करी ऑपरेशन सिंदूर को भी एक्नॉलेज किया कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे बोला कई लोगों ने ट्विटर पे भी किया मुझे लगता है ट्विटर पे बोलना बहुत जरूरी है बिकॉज़ यहां से इंटरनेशनल नैरेटिव्स बनाए जाते हैं पर बहुत सारा डिसपॉइंट पता क्या है कि कुछ लोगों ने एक ट्वीट तक नहीं किया एक मेंशन तक नहीं किया और ये This is like basically just a gripe for content, isn't it? एक तो JD Vance sounds like a car. It sounds like what a girl would think a car is. ब्रो सेलेब्स का नाम बोलते हैं वॉच टाइम का गया. Alright. एक स्टोरी से ना कोई देशभक्त बनता है ना देशद्रोही. और सिर्फ वो बात नहीं है भाई, ये जो सेलेब्स है ना, पहली बात a lot of these people are from pre social media era. सोशल मीडिया से पहले जिंदगी ना अलग तरीके की थी. जो अभी हम लोग सोशल मीडिया पे बड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से चिपके हुए हैं ना, हम लोगों को लगता है कि भाई हर चीज, हर थॉट, हर आइटम सोशल मीडिया पे डाल दें बिकॉज वी आर मॉडर्न डे फिलोसफर्स. तो देखिए ना 1-2 लाइनर्स जो लोग लिख देते हैं या फिर जो बड़े बड़े पेजेस में लिख देते हैं, माई थॉट्स ऑन पहलगाम अटैक, माई थॉट्स ऑन ऑपरेशन. नोबडी गिव्स अ फक. आई डोंट केयर व्हाट योर थॉट्स आर. वी ऑल नो व्हाट इज हैपनिंग. हमारे सामने हो रहा है. Stop just seeking all the attention away just because you also want some.
Who the fuck are you? Who the fuck am I? Who the fuck are we to give thoughts on this? We can discuss it. We can discuss it. वो बात अलग है. We can have discussions. Fair enough. हम डिस्कशन कर सकते हैं, हम साथ में डिस्कशन कर सकते हैं. We are not that important, guys. Do you know that? पता है क्यों? Okay, let me tell you why, how we all know that. जब ये सारी बातें होती हैं ना कि भाई वो escalation हो रही है, तो हर किसी को एक जो वो डर, एक nervousness feel होती है ना, वो इसलिए होती है because we might just be a number. We are just random people who might just end up becoming a number somewhere. और हम लोगों को वो थोड़ा सा डर महसूस होता है, ठीक है? और जो मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, you know what kind of number I'm saying, right? But भूल जाओ उस चीज को. We are still just a fucking number. That's all we are. We're not important. What the fuck are we talking about? Opinions are the cheapest commodities on earth. खामोशी चुभ रही है, मुझे भी चुभ रही है, आपको भी चुभनी चाहिए. इनमें से कुछ नाम है जैसे विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, इनके तो 40 मिलियन फॉलोअर्स हैं. ये बस 5 नाम भी उठा लेना और ये ट्वीट करना शुरू कर दें तो इंडिया को इंटरनेशनल लॉबी में बहुत सपोर्ट मिल सकता है. फिर उसके बाद ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, सात्विक कैसे ये कहां से? Where are you deriving this from? Where is your 1+1 here? Oh, I was completely on one side, but since Shah Rukh Khan made a tweet, I am switching my entire sides. ऐसे कौन सा ऑडियंस पर्सोना है तुम्हारे दिमाग में जो इस तरीके से एक्ट करते हैं दुनिया में, जो अपने सारे पॉलिटिकल ओपिनियंस बदल देते हैं बिकॉज वन सेलिब्रिटी ट्वीटेड? एंड स्पेशली देयर इज नो वन हु इज इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड जो ऐसे सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स के बेस पे अपने जियोपॉलिटिकल ओपिनियंस बनाता है. दुनिया में ऐसा कोई भी एक इंसान नहीं है जो इंपॉर्टेंट होगा और जो इस तरीके से अपने ओपिनियंस डेवलप करता है. Oh, see, this is why I love to watch P-Boy. It is. I don't want to say it. That's too mean. No, I'm not gonna say it. Okay. They can't stop their dirty propaganda. What do you mean, Aaron Eager? This is our version of uncles trying to teach cricket while watching World Cup. बाहर देश के लोग सिर्फ प्रियंका चोपड़ा और कार्तिक आर्यन ही तो देखते हैं. नहीं, उनको देख कर अपने जियोपॉलिटिकल ओपिनियंस बनाते हैं. That is the key point. आयुष्मान खुराना, दिलजीत दोसांझ, सोनम कपूर, जैकलीन, अनुष्का शर्मा, श्रद्धा कपूर, टाइगर श्रॉफ, इन सब से एक्सपेक्टेड है एक तो ट्वीट करें. इनका एक ट्वीट इंटरनेशनल नैरेटिव को बूस्ट इनको एक्टिंग करने दो, इनको डांस करने दो, इनको मूवीज बनाने दो. और करें तो बहुत बढ़िया भाई, ना करे तो भाड़ में जाए ना. ना करे तो भाड़ में जाए. हर किसी को यूट्यूबर्स की तरह हर वो बात जो हो रही है उससे व्यूज खाने की जरूरत नहीं है. एसआर के तो मेट गाला में पहचाना भी नहीं गया था. Who cares? Who cares the fuck about मेट गाला इधर? टाइगर श्रॉफ उसकी मूवीज भी नहीं देख रहे लोग. True. उसकी तो पिक्चरें भी नहीं देखते लोग. सकता है इंडिया के हक में, क्योंकि लोग मेट गला भी जाते हैं, कैंस भी जाते हैं, ग्लोबल स्टेज पे की आवाज सुनी जाती है, इनको कवर किया जाता है. तो मेरी सभी भारतीयों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यहाँ कोई भी गाली नहीं, कोई भी हिट नहीं, प्यार से प्लीज मोटिवेट करिए सेलिब्रिटीज को, क्रिकेटर्स को कि आगे आएं. ये वीडियो किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं है, पर भारत की आवाज आगे पहुंचाने के लिए है. दिस इज माय ओनली मैसेज. अगर आप इस बात को शेयर करते हैं तो शायद ये मैसेज बहुत और लोगों तक पहुंच पाएगा. और अगर ये बात आगे पहुंचती है तो शायद इंडिया का सच दुनिया. आपको पता है आप कैसा मैसेज दे रहे हो बाय स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन. आई नो वो बहुत इजीली पीपल ने एक सेंटेंस में बात बोल दी जेडी वैंस वाली. लाइक दैट्स नॉट अ लिटिल थिंग. दैट्स रियली नॉट अ लिटिल थिंग व्हेन यू हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स डूड. कोई छोटी बात नहीं है वो. So it is so much more important. हर कोई, I don't give a fuck. हर कोई अगर ट्वीट ना करे, I honestly don't care. But I think what is more important is कि जो लोग ट्वीट कर रहे हैं वो लोग ध्यान से करें, वो लोग रिस्पॉन्सिबली करें, या फिर जो लोग वीडियोस बना रहे हैं ध्यान से करें, रिस्पॉन्सिबली बनाएं. That is important. By the way, I liked your dark background. Thank you, Aaron Eager. Oh, that's the same thing he did with Rebel Kid case. IIRC क्या होता है? I don't know. दुनिया तक और क्लियरली और ढंग से जाए. ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जय हिंद. जय हिंद भाई. पता नहीं भाई, मैं क्या ही बोलूं भाई, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए. पीपॉय फायर. हाँ, रणवीर अलाहाबादिया नहीं बने, मतलब इफ आई रिमेंबर करेक्टली. ओके. ना, रेबल किट वाला तो पूरे ही अलग सीन था. ही वाज लाइक, देखो फेक टीयर्स गाली देती है तो वापस भी तो गाली ही मिलेगी. बट ही क्लियरली मिस्ड वाज कि शी वाजंट जस्ट गेटिंग गालीज.
हाँ, रणवीर अलाहाबादिया लोग जैसे लोग बेवकूफियां ऐसे इसीलिए करते हैं बिकॉज दे फील द प्रेशर फ्रॉम ऑल देयर फकिंग ऑडियंस कि भाई ऐसा हो गया, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे। वो क्या हुआ था, एक कोई करीना कपूर आई थिंक, जब वो चंद्रयान-3 लैंड करा था, राइट? समवन इन द मीडिया वेंट लाइक, "ओह, चंद्रयान-3 जस्ट लैंडेड, व्हाट डू यू" व्हाट द फक शी नोज़ अबाउट इट? उसके बाद हाँ, उनको अगर नहीं पता और वो अगर आके बोल दे कि मेरे को नहीं पता, तो ट्रोल करें इसको तो ये भी नहीं पता है। तुमको पता है क्यों पता है? क्योंकि तुम सोशल मीडिया पे बैठे रहते हो। You don't know about astrophysics, my guys.